नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनमोल स्टेप्स पर। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लाया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द बिग फिश मीन्स बड़ी मछली। अ स्मॉल pond was inhabited by fish of all sizes. अ स्मॉल pond यानी एक छोटे तालाब। एक छोटे तालाब में सभी साइज़ के यानी बड़े छोटे सभी साइज़ के मछलियाँ उसमें रहते थे। इनहैबिटेट, इनहैबिटेट मीन्स क्या होता है देखिए। इनहैबिट मीन्स होता है टू लिव इन यानी रहना, और टू ऑक्युपाई अ प्लेस यानी एक जगह को कब्जा करना या एक जगह को घेर कर रहना, उसको बोलते हैं इनहैबिट। इसको यूज़ कैसे करते हैं देखिए। एग्जाम्पल है, फार्मर्स हैव इनहैबिटेड द विलेज फॉर जनरेशंस। गांव में कई पीढ़ियों से किसान बसे हुए हैं। इनहैबिटेट का मतलब हुआ है बसा हुआ होना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑल साइज के मछलियां उसमें बसे हुए थे यानी उसमें रहते थे। ऑल द फिश बिग एंड स्मॉल, सारी मछलियां बड़े और छोटे, लिव्ड टुगेदर। लिव्ड मीन्स रहा करती थी, रहती थी। टुगेदर मीन्स एक साथ। इन परफेक्ट पीस एंड हार्मनी। इन परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है एकदम अच्छे तरीके से, मीन्स पीस से और हार्मनी से। पीस मीन्स होता है शांति, और हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा, यानी वे शांति और भाईचारे के साथ रहते थे। वन डे, एक दिन, अ फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द पॉन्ड। एक दिन क्या हुआ, फिशरमैन यानी मछुआरा, कास्ट हिज नेट यानी अपने नेट को कास्ट किया। कास्ट मीन्स क्या होता है, आइए देखते हैं। कास्ट मीन्स होता है टू थ्रो समथिंग फोर्सफुल्ली। जब आप किसी भी चीज़ को फोर्सफुल्ली यानी बलपूर्वक फेंकते हैं उसको हम कास्ट बोलते हैं। दूसरा मतलब होता है टू गिव अ वोट। जब आप मतदान करते हैं उसको भी हम कास्ट बोलते हैं। तो कास्ट का दो मीनिंग हुआ, एक टू थ्रो समथिंग फोर्सफुल्ली, यानी इस स्टोरी में ये नेट फेंक रहा है इसलिए कास्ट यूज हुआ। आगे क्या होता है, फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द पॉन्ड, यानी पॉन्ड में उसने नेट को कास्ट किया यानी फेंका। व्हेन ही ड्रीव इट अप, जब उसने यानी जाल को खींचा। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, ड्रीव पास्ट है यानी खींचा। ही वॉज अमेज्ड, वह हैरान हो गया। अमेज मीन्स होता है हैरान होना। देखिए इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अमेज को। अमेज मीन्स होता है चकित करना, हैरान करना। इसको हम एग्जाम्पल के से समझते हैं। हिज मैजिक ट्रिक्स ऑलवेज अमेज द ऑडियंस। उसके जादू के करतब, मैजिक ट्रिक का मतलब होता है जादू के करतब, हमेशा दर्शकों को यानी ऑडियंस को हैरान कर देते हैं। तो अमेज मीन्स होता है हैरान करना। एज ही वॉज टेकिंग आउट द सॉरी ही वॉज अमेज्ड टू सी द वेराइटी ऑफ हिज कैच, यानी उसने जो पकड़ा, जाल में जो भी फंसा था उसको देख करके वो हैरान हो गया। वैरायटी ऑफ मीन्स जो भी मछलियाँ उसमें फंसी थी उसके जो वैरायटी थे। वैरायटी मीन्स होता है कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, बड़े छोटे। एज ही वॉज टेकिंग आउट, जैसे ही वह, टेक आउट मीन्स होता है बाहर निकालना। एज ही वॉज टेकिंग आउट द ह्यूज हाउल फ्रॉम द नेट। यहाँ पर हाउल का मतलब क्या होता है देखिए। हाउल मीन्स होता है खींचना, ढोना, खींचकर ले जाना। ये वर्ब के सेंस में है। ही हाउल्ड द फिशिंग नेट आउट ऑफ द वाटर, मतलब हुआ उसने मछली पकड़ने के लिए
जाल को पानी से खींचा, यानी हाउल मीन्स होता है खींचना, लेकिन नाउन के सेंस में होता है हाउल मीन्स बड़ी मात्रा में प्राप्त चीज़ों को हाउल बोलते हैं। तो यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, बड़ी मात्रा में प्राप्त चीज़ें, यानी बड़ी मात्रा में जो मछलियाँ प्राप्त हुई थी उसको यहाँ पर हाउल कहा गया है। एज ही वॉज टेकिंग आउट द ह्यूज हाउल, यानी वो ज़्यादा मात्रा में जो मछली प्राप्त हुआ है उसको यहाँ हाउल बोलते हैं, फ्रॉम द नेट। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फिश, यानी ज़्यादातर छोटी मछलियाँ मैनेज्ड टू स्केप थ्रू द हॉल्स इन द नेट। मैनेज मतलब सफल हो जाना। मैनेज का मतलब होता है कोई कठिन काम करने में जब हम सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उसको मैनेज बोलते हैं। स्केप का मतलब होता है भागना, यानी छोटी मछलियाँ जो थी वो भागने में सफल हो गई। किसके थ्रू? थ्रू मतलब से होकर। किससे होकर? थ्रू द हॉल्स इन द नेट, नेट में जो जाल था उससे होकर के। एंड जम्प्ड, और जंप की, यानी मछलियाँ जंप की। जंप होता है वर्ब और जंप्ड मीन्स होता है उसका पास्ट, यानी जंप करके बैक इनटू द डीप वाटर। कहाँ चली गई? जंप करके बैक, वापस। कहाँ पर? इनटू द डीप वाटर, यानी उस गहरे पानी में चली गई। वन ऑफ द बिग फिश, उसमें से जो एक बड़ी मछली थी, वन ऑफ द बिग फिश हैड नो ऑप्शन, बड़ी मछली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प, कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि वो बड़ा था, वो बड़ी मछली थी। इट वॉज ट्रैप्ड, ट्रैप मीन्स होता है फंस जाना। इट वॉज ट्रैप्ड एंड कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। इट वॉज थ्रोन इन टू द बोट एंड सून डाइड। अब क्या हुआ? इट वाज मतलब वो जो बड़ी मछली थी उसको क्या किया गया? उसको फेंका गया, थ्रो, थ्रो किया गया। कहाँ पर? इनटू द बोट, यानी बोट में। एंड सुन डाइड, और वो मर गई, तुरंत ही मर गई। सुन मीन्स तुरंत। इट वाज सॉरी इट इज नॉट स्मार्ट और सेफ फॉर अ बिग फिश। इट इज नॉट स्मार्ट और सेफ फॉर ए बिग फिश टू स्टे इन अ स्मॉल पॉन्ड, यानी यह कोई समझदारी और सुरक्षित की बात नहीं है। इट इज़ नॉट स्मार्ट, यानी ये कोई समझदारी और कोई सुरक्षित नहीं थी। किसके लिए? फॉर अ बिग फिश, एक बड़ी मछली के लिए। कहाँ रहना? टू स्टे इन ए स्मॉल पॉन्ड, यानी छोटे तालाब में रहना एक बड़ी मछली के लिए समझदारी और सुरक्षित नहीं था। इसको मॉरल में हम क्या सीखते हैं इससे? ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि डू नॉट बी कन्फाइंड टू क्लोज्ड स्पेसेस। किस, यानी डू नॉट बी कन्फाइंड। देखिए कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड मीन्स होता है टू कीप समवन और समथिंग विद इन लिमिट्स, किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दायरे तक सीमित रखना कन्फाइंड मीन्स होता है। तो यहाँ पर मोरल है कि डू नॉट बी कन्फाइंड टू क्लोज स्पेसेस, यानी बंद स्थानों तक सीमित न रहें, बंद स्थानों तक सीमित न रहें, अपने आप को बांध कर न रखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।